राम राम भाई सब साथियों ने आरजेएम स्टडी चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और मैं आपको ज्योग्राफी टीच करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने पहले अपनी क्लास ली थी, इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पहली क्लास थी अपनी डेमो क्लास थी, उससे हम आगे चलेंगे आज। जैसे पिछली क्लास में हमने 7 कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ा था और पेंजिया के बारे में पढ़ा था कि पेंजिया कैसे टूट कर, और वैगनर ने सिद्धांत दिया था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का। और उससे हमें पता चला था कि कैसे ये एक विशालकाय महाद्वीप से 7 महाद्वीप बने। अब इससे हम आगे चलेंगे, हम एक एक महाद्वीप को कवर करते चलेंगे और उनकी मेन मेन विशेषताएं, जो उनके कौन सी झील कहाँ पे है, कौन सी महाद्वीप में है। तो ये चीज़ें थोड़ी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम आपको पीडीएफ भी देंगे। बाकी मैं तो आपको मैप से समझाने वाला हूँ इस वीडियो में, लेकिन हम आपको शाम को, अभी मैं सुबह रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, तो मैं शाम तक आपको पीडीएफ हम दे देंगे। ठीक है, इसके पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आरजेएम स्टडी लिख कर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, या हम इसका लिंक, टेलीग्राम लिंक हम आपको वीडियो में भी दे देंगे। ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं वर्ल्ड के मैप से। ठीक है, ये मैप आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप जितना मैप को जल्दी से जल्दी समझेंगे उतना ही आप ज्योग्राफी को, आपके लिए आप आसान हो जाएगी। जैसे कि शुरुआत करते हैं हम वर्ल्ड के मैप से। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जो अपना ये वाला पार्ट है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, और ये अपना यूरोप है। ठीक है, और ये हो गया अपना एशिया, और ये अपना ऑस्ट्रेलिया है, और ये है अपना अफ्रीका। ठीक है, आज हम एक एक महाद्वीप को सेपरेट करके पढ़ के देखेंगे। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या है, उनकी विशेषताएं हैं, क्या क्या वहाँ अच्छी चीज़ें हैं। जैसे कि कोई झील, सबसे बड़ी झील कहाँ पे है, सबसे गहरी झील कहाँ पे है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो पहला हम एशिया से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, एशिया से। ये भी आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा कम भी कर देता हूँ इसको। ये देखो भाई, ये आप लोगों को मैप दिख रहा होगा, ये एशिया का है भाई। ठीक है, एशिया, खाली एशिया महाद्वीप का है ये। ठीक है, आप देख पा रहे होगे। तो अपना इंडिया ये यहाँ पर है, ये चाइना है, ये रसिया है, ये मंगोलिया है। कजाकिस्तान हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ओमान। ठीक है, तो जब हम इसमें देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई ये संसार का ना सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, और ना विश्व के लगभग 30% पर ये फैला हुआ है भाई। सबसे बड़ा महाद्वीप है अपना एशिया। ठीक है, और जनसंख्या भी इसी महाद्वीप की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और आगे जब हम एक एक चीज़ों को ना हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इस महाद्वीप से होकर ना विषुवत रेखा और कर्क रेखा गुजरती है। आपको अगर मैं एक चीज़ बताऊं, जैसे कि विषुवत रेखा और कर्क रेखा क्या होती है, देखिए मैं बताता हूँ भाई। जैसे कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी गोल है भाई, गोल है ये। अब भाई गोल नहीं है, जियोड शेप में है, कल भी वीडियो में बताया था। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी ऐसी है भाई, जियोड शेप की है। ये तो इमेजिनरी लाइन है जो मैंने कल बताया था कि हमने, वैज्ञानिकों ने खींच रखी है। अब इस पे ये जो लाइन है, ये 0 डिग्री माननी है। ठीक है, और ये नीचे ऐसे ऐसे बढ़ते जाती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री,
और ऐसे ऐसे करते करते ये 23.5 डिग्री। ठीक है, ऐसे ऐसे करते ये 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है और ये 23.5 डिग्री साउथ है। ठीक है भाई। और जो 0 डिग्री है इसको हम बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ और नीचे साउथ। तो ये ऊपर की जो ये रेखा होती है इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा, नॉर्थ लाइन को। और साउथ की 23.5 डिग्री को बोलते हैं हम मकर रेखा। ठीक है। तो इसलिए और जो एशिया है वो आपका यहाँ स्थित है। बिल्कुल आप देखेंगे ना, जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ है और 23.5 डिग्री साउथ है। तो आप देखेंगे कि जो अपना एशिया है ना वो यहाँ स्थित है। ठीक है। जिसमें ये कर्क रेखा और ये विषुवत रेखा। ठीक है। ये इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। आई होप तुम लोग भाई समझ गए होगे। ठीक है। और ना समझे हो तो दोबारा एक बार फिर से देख लेना। ठीक है। तो ये चीजें हैं, ये चीज समझ में आ गई आप सब लोगों को। अब भारत ना एशिया के ना दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत जो है एशिया के दक्षिण में स्थित है। ये तो पता ही होगा, चार दिशा के बारे में तो पता ही होगा भाई। ये साउथ होती है, सॉरी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है। अब तो ये समझ गए। अब जो अपना जो इंडिया है वो एशिया के दक्षिण में स्थित है भाई, साउथ में स्थित है। ठीक है। एशिया के दक्षिण में स्थित है। ये चीज़ें देखने लायक होती है भाई। ठीक है। और इन चीज़ों को समझना जितनी जल्दी समझोगे उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ एक दो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ भाई। जैसे कि आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी यूरोप। ये देखो भाई, ये देखो, ध्यान से यहाँ देखना है। इसमें आप देखोगे कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। जैसे कि ये अपना सारा एशिया है और ये है अफ्रीका। तो हम क्या देख पा रहे हैं भाई कि ये है लाल सागर, ये है लाल सागर। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि एशिया से अफ्रीका लाल सागर से अलग होता है। लाल सागर उनके मध्य में होता है। ठीक है। ये समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर एक स्वेज नहर है, इसके बारे में बताऊंगा। ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से सीख लेना। यहाँ पर एक स्वेज नहर है। स्वेज नहर भी अफ्रीका और एशिया को बांटती है। ठीक है। तो मेन चीज़ें यही है भाई। और जैसे कि इस चीज़ को समझो पहले भाई। ठीक है। ध्यान से समझो। रसिया कहाँ है भाई, चाइना कहाँ है, इंडिया कहाँ है। जितना मैप को आप समझोगे ना उतनी जल्दी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है भाई। अब विश्व की अगर मैं सबसे गहरी झील की बात करूं, बैकाल झील, वो भी रसिया में है। ठीक है। स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। जो भूमध्य सागर ये है भाई अपना, भूमध्य सागर ये हो गया मेडिटेरियन सी। ठीक है। और ये रेड सी हो गया। तो स्वेज नहर किस 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 को जोड़ती है, मेडिटेरियन सी और स्वेज नहर को। ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर, रूस एशिया में स्थित है। ध्यान करके अपने ना नोट्सों में लिख भी लो भाई।
विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील, ये रसिया में है। और मैंने बैकाल झील भी बताया था, इस साइड है बैकाल झील। ठीक है, कैस्पियन सी, ये रहा कैस्पियन सी, और बैकाल झील है यहाँ। ठीक है भाई, बैकाल झील है यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि इसमें है कैस्पियन सागर भी यही है, रूस एशिया में स्थित है। ठीक है, इसराइल और जॉर्डन की ना सीमा मृत सागर से लगती है। मृत सागर भी रसिया में है। और हम देखेंगे कि भाई मृत सागर होता है वो भी रसिया में स्थित है। और रूस का ना एक हिस्सा होता है जो एशिया में पड़ता है, उसे साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, रूस का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको साइबेरिया कहा जाता है। जैसे ये ईस्ट ईस्ट साइबेरिया हो गया, ये वेस्ट साइबेरिया हो गया। ठीक है भाई, चीजें एक एक करके समझते रहने भाई ऐसे। ये ईस्ट साइबेरिया हो गया, ये वेस्ट साइबेरिया हो गया। तो जो रूस रसिया का हिस्सा एशिया में है, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई 10% एरिया आपका 10% एरिया आपका यूरोप में है, और 90% एरिया आपका एशिया में है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने जो चीज़ें सीखनी थी वो सीखी। और एशिया के बारे में एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि ना विश्व का सबसे ठंडा स्थान ब्रियोयांस, वो भी रूस में है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, ये भी भाई वर्तमान में ना चीन में है, ये तिब्बत में पामीर का पठार। यहाँ पे देखो, मैं बताता हूँ, देखो ये रहा, ये ये रहा, ये जो ये एरिया है ना, ये तिब्बत वाला एरिया है। और यहीं पे पामीर का पठार है, और पामीर को ना विश्व की छत भी बोला जाता है। ठीक है, तो पामीर का पठार कहाँ है भाई? तिब्बत में, चीन में। ठीक है, अब मैं एक दो चीजें और हैं इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एशिया महाद्वीप में ना विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, जो कल भी मैंने उसके बारे में बताया था। उसकी ऊंचाई भी मैंने आपको कल बताई थी। यहाँ पे है भाई माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल से होता हुआ भूटान और म्यांमार तक की ये पूर्वी सीमा बनाता है। जो अ, जो हिमालय पर्वत है वो हिंदुस्तान की उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि भाई ये पहले एक बार ये कर देता हूँ। ठीक है, इसमें एक दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके पर्वत शिखर के बारे में बात कर रहा था कि भाई माउंट एवरेस्ट के बारे में, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में बात कर रहा था, तो मैंने कल भी बताई थी 8848 मीटर। ये पहले थी भाई, अब रिसेंटली वैज्ञानिकों ने दोबारा इसकी ऊंचाई नापी है, तो ये आई है 2 मीटर बढ़ के। ठीक है, मैंने कल भी बताया था क्यों ये परिवर्तनशील है, ये ऊंचाई की तरफ बढ़ता जा रहा है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो वो सबसे ऊंची पीक है जो अपने एशिया में स्थित है। ठीक है, नेपाल में भाई इसको सागरमाथा कहते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ चीज़ें थी भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। हम इसकी आपको पीडीएफ भी दे देंगे, बाकी आपको खुद भी पढ़नी है। बस मैप में मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको देशों की और उनकी जानकारी पता चल जाए कि कौन सा देश कहाँ पे है। ये भी अगर जापान की बात करें तो जापान, यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है, उसको क्यूशू द्वीप भी कहते हैं। क्यूशू द्वीप पे जापान स्थित है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, ये अपना चाइना हो गया, इंडिया से बिल्कुल ऊपर सटा हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान, वो हम इनको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जब हम दूसरे देश की सीमा को पढ़ेंगे। जब हम भारत के अवस्थिति और विस्तार नाम के चैप्टर आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई किस किस देश की सीमा कितने लगती है। ठीक है, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी भाई एशिया हो गया हमारा खत्म। ठीक है भाई, एशिया हो गया हमारा
खत्म। अब एशिया के बाद अगर हम चले आगे, तो भाई ये अपना हो गया। ठीक है, चलो आगे यूरोप करते हैं अब। ठीक है, यूरोप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठी करते हैं। पहले तो भाई इसने ना, एक बार ध्यान से देखो, जो मेन मेन इसके देश है उनको एक बार ध्यान से देखो। जर्मनी को देखो, पोलैंड को देखो, यूक्रेन को देखो। ठीक है, यूक्रेन में तो अभी वार भी चल रही है, तो यूक्रेन को देखो। यूक्रेन और रसिया में देखो, ये यहाँ पे जो वार चल रही है, ये देखो, ये जो एरिया है, ये यूक्रेन और रसिया की सीमा बनाता है। ठीक है, और यहीं पे वार छिड़ी हुई है भाई। ठीक है, ऊपर देखो फिनलैंड है, नॉर्वे। ठीक है, इनकी अपने अपनी विशेषता इन देशों की। जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ, बाकी हम आपको पीडीएफ दे देंगे। मैं तो बस आपको ना सिर्फ और सिर्फ देशों की पहचान बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि भाई देश ऐसे और यहाँ यहाँ है। ठीक है, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी जब आप पीडीएफ को पढ़ेंगे ना हमारी। तो और आप क्वेश्चन भी लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब रसिया है, रसिया का मैंने बताया था कि 10% भाग इसमें है। ठीक है भाई, इसमें है यूरोप में। एक भाई यूराल पर्वत होता है, ये है यूराल पर्वत। यहाँ पर यूराल पर्वत है। यहाँ पर यूराल पर्वत है। ये पेन दिख रहा होगा भाई, दूसरा पेन यूज करते हैं भाई। यहाँ पर भाई यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत से ही एशिया और यूरोप दो भागों में बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे से क्वेश्चन भी सीधा पूछा जाता है कि यूराल पर्वत से बदलते हैं। ठीक है भाई, यूरोप की ना सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? एशिया की सबसे लंबी नदी है, चाइना में बहती है। ठीक है, उसका नाम तो है भाई, उसका नाम मैं फिलहाल भूल गया हूँ। चलो मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगा उसको। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है ना वोल्गा नदी है, और एक डेन्यूब नदी है, वो भी इसमें ही बहती है। अब आगे हम देखेंगे कि एक यहाँ पे लंदन शहर है भाई। तो जो लंदन शहर है वो थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ये कुछ कुछ मैं इंपॉर्टेंट विशेषताएं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से ना इसको लिखेंगे अपने कॉपी में, और ध्यान से लिखेंगे, बाकी हम पीडीएफ तो आपको दे ही देंगे। तो कई चीज़ें हैं, जैसे कि यूरोप का जो फिनलैंड है, इसको झीलों का देश कहा जाता है भाई। यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा झीलें हैं, इसको झीलों का देश भी कहा जाता है। कई चीज़ें अलग भी होंगी, जैसे कि जो यूरोप का यूक्रेन है ना, विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादक देश है ये। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है यूक्रेन में। ये रहा यूक्रेन, यहाँ पे अभी फिलहाल वार भी छिड़ी हुई है, इसे गेहूं का कटोरा भी बोला जाता है विश्व का। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देखते चलेंगे। ठीक है भाई, आल्प्स पर्वत, ये भी भाई अपना यूरोप में है, यूरोप के स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलो भाई, अब आगे चलते हैं हम, उत्तरी अमेरिका को देखते हुए चलेंगे अब हम। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका भाई, या नॉर्थ अमेरिका, इसको कर देते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट थोड़ी सी चीज़ मैंने बता दी आपको।
लेकिन आप आगे थोड़ा ध्यान देंगे। अच्छा, एक दो चीज़ें, सॉरी, एक दो चीज़ और बता देता हूँ। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कई जगह कि जो ये मेडिटेरियन सी है भाई, यूरोप और अफ्रीका किससे अलग होता है, तो मेडिटेरियन सी उनको अलग करता है। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो अब आगे चलते हैं। ये आ गया भाई अपना अफ्रीका। अफ्रीका को हम क्या बोलते हैं? अंध महाद्वीप भी बोलते हैं। अफ्रीका को हम बोलते हैं अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप क्यों बोलते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। अंध महाद्वीप, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पर सहारा रेगिस्तान के कारण यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा, बहुत कम उपजाऊ धरती है यहाँ की, इसलिए इसको अंध महाद्वीप बोला जाता है। अब देखो, आप देख भी रहे होंगे इसमें, ये देखो, ठीक है, आप देख भी रहे होंगे। अब देखो, मैंने कल की क्लास में बताया था कि यहाँ पे मेडागास्कर है, ये अफ्रीका से अलग हो रहा है। किस किस चीज़ से हो रहा है? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से, जो मैंने कल आपको बताया भी था। ठीक है, तो कई चीज़ें हैं यूरोप, और जो सहारा रेगिस्तान है वो भी अफ्रीका में है। कहाँ है भाई? अफ्रीका में। अफ्रीका और कई चीज़ें हैं भाई, जैसे कि सबसे पहला, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन था भाई? एशिया था। तो ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है ना जो, ये जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा यूरोप से अलग होता है। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी उसको अलग अलग करता है, और वहीं पे जिब्राल्टर जल संधि है भाई, जो मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये रहा, यहाँ पर भाई जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि है ये सारी। ठीक है, इसके द्वारा भी ये दोनों अलग होते हैं। मेन मेन चीज़ें बता रहा हूँ भाई मैं, ताकि आपको परेशानी ना हो समझने में कोई चीज़। ठीक है भाई, अगर मैं आगे चलूँ कुछ और चीज़ें इसके बारे में बताऊँ, तो अफ्रीका ऐसा एक महाद्वीप है, एकमात्र ही महाद्वीप मान लो, जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा होगी, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखा होके गुजरती है यहाँ से। तो ये एकमात्र महाद्वीप है। ठीक है, इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। कई बार पेपर में पूछा गया भाई, कई बार। एसएससी का तो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है भाई ये। ठीक है, नील नदी, ये भी यहीं पे बहती है, ये मिस्र में बहती है भाई, इजिप्ट में नील नदी। ठीक है भाई, कुछ और भी जैसे कि इम्पोर्टेंट चीज है, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मैं बताऊं वो है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है। ये भाई कई बार पूछा गया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये है भाई अपने हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें चार देश आते हैं भाई। एक तो सोमालिया, ठीक है, एक हो गया जिबूती, इरिट्रिया और इथोपिया। ठीक है, ये सोमालिया हो गया, जिबूती, इथोपिया, और कौन सा हो गया? चौथा कहाँ गया भाई? सॉरी, 2 सेकंड। इथोपिया, जिबूती, इरिट्रिया, सॉरी, ये रहा, इरिट्रिया। ठीक है, इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है भाई। हॉर्न ऑफ अफ्रीका।
ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझेंगे। ये 4 देश हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है: इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, इथोपिया। ठीक है, नील नदी यहीं पे ही बहती है भाई। और नील नदी है ना, जो नील नदी को मिस्र के लिए वरदान भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतनी, मतलब कि पानी बिल्कुल नहीं होता वहाँ, तो नील नदी के कारण ही उसको बोला जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहते हैं, बताया था मैंने क्या कारण था। क्योंकि ये आर्थिक, औद्योगिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है भाई ये देश, इसलिए हम इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, और अफ्रीका में ना जो घास के मैदान होते हैं उनको सवाना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सवाना। ठीक है भाई, मैप को देखते रहो भाई, मैप जितना समझोगे ना उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा भाई। उतनी अच्छी चीज़ों से, उतनी अच्छी तरीके से आप चीज़ों को कवर कर पाओगे भाई। ठीक है, जो सहारा है ना, जो सहारा है, सहारा मरुस्थल है, वो भाई 17 देशों में फैला हुआ है इसके, तकरीबन 17 देशों में सहारा रेगिस्तान फैला हुआ है। सहारा, क्या? सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है भाई ये। क्या है? सबसे बड़ा रेगिस्तान। बंजर भूमि पड़ी है भाई वहाँ की, बिल्कुल बंजर। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे भाई। एक दो चीज़ें और हैं। ठीक है, अब तो मेन मेन मैंने चीज़ें बताई थी, अब आगे देखते हैं भाई, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। ये आ गया अपना भाई नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसमें सारे बड़े बड़े देश हैं भाई, जो आप बोलते हो ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये, तो भाई वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो कई देशों का समूह है। ठीक है, कोई एक चीज़ नहीं है वो। जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स का है, इसके कुछ देश यहाँ भी हैं, ये पूरा कनाडा है। ठीक है, ये मैक्सिको है। तो ये मेन मेन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मेन मेन चीज़ें जो आपको, मतलब मैं सिर्फ ना देशों की अवस्थिति के बारे में बता रहा हूँ कि यहाँ यहाँ स्थित है, बस इतना ही आपको इसमें पता लगाना है, इससे ज़्यादा दिमाग लड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ में दे ही दूंगा। पीडीएफ एक हर रोज़ ना इनको देखना है, मैप को सामने रख के, और पीडीएफ अपनी खोलनी है और पीडीएफ से याद करनी है बस आपको। ठीक है, बस, और कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ें नहीं, बस समझना आपको अच्छे तरीके से है भाई। जितना अच्छे तरीके से समझोगे उतना बढ़िया है। ये भाई अपना प्रशांत महासागर है, इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन भी बोलते हैं। ये अपना अटलांटिक महासागर है। ठीक है, दो चीज़ें बता देता हूँ भाई मैं। देखो, एक चीज़ देखो ध्यान से, मैंने क्या बताया था भाई कल, मैंने क्या बताया था, दो, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप है, और यहाँ पर अफ्रीका है, ये एशिया है, और ये है ऑस्ट्रेलिया। सोच के चलो। ठीक है, ध्यान से मैं थोड़ा मोटा मोटा करके बताऊंगा। यहाँ पे तो भैया देखो पूरा ना ये प्रशांत महासागर है जितना भी है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये सारा प्रशांत महासागर है। ठीक है, लेकिन कुछ एरिया जैसे कि ये है अटलांटिक महासागर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये जो, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये है अटलांटिक महासागर, और जो चारों तरफ है ये है प्रशांत महासागर। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ बताई है। ठीक है, यहाँ पर हिंदुस्तान, अपना इंडिया है जो यहीं पे है एशिया में, तो ये है अपना हिंद महासागर। ठीक है, ये है अपना हिंद महासागर। ठीक है,
ये अरब कंट्री यहाँ पे है, तो ये हो गया अपना अरब सागर। यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पर अरब सागर हो गया। तो ये चीज़ें मैंने बता दी, पर आप ना प्रैक्टिस जरूर करना इन सब चीज़ों की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या बता रखा है भाई इसने। ठीक है, ये थोड़े थोड़े देश देख लिए हमने। अब हम आगे चलते हैं कि आगे कैसे है। ठीक है, कुछ कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं आपको नॉर्थ अमेरिका की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये पेपर में ऐसे कैसे कई बार क्वेश्चन मिल जाएंगे आप लोगों को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बताने वाला हूँ अभी। तो नॉर्थ अमेरिका की अगर मैं बात करूँ, तो है ना, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है भाई ये। ठीक है, पहले पे कौन सा था? एशिया। दूसरे पे कौन सा था? अफ्रीका। और तीसरे पे था, मतलब तीसरे नंबर पे है, ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें भाई अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सारे देश हैं, जैसा कि आप देख भी रहे हो। देख रहे हो भाई? तो यहाँ पे इसकी खोज किसने करी थी? तो एक कोलंबस नाम का आदमी होता था, उसने करी थी भाई इसकी खोज। ठीक है, तकरीबन मैं, हाँ, शायद 1942 कोलंबस ने खोज करी थी भाई इसकी। ठीक है, एक कोलंबस नाम का व्यक्ति था, उसने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी। ठीक है, 19 सॉरी 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 सॉरी, गलत लिख दिया भाई। 2 मिनट, इसको ना गलत लिख दिया भाई, गलत लिख दिया, उल्टा लिख दिया। ये देखो, 1492 में। ठीक है, वो बाद में ध्यान दिया मैंने। मैं यार 1942 में तो अपना ये देश आज़ाद हो गया था, उसके थोड़े दिन बाद तो। चलो, उससे आगे चलते हैं। इसमें ना एक पनामा नहर होती है। पनामा नहर है, देखो यहाँ मिलेगी वो पनामा नहर। यहाँ पर ये पनामा नहर है। जो पनामा नहर है भाई, वो साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से जोड़ती है। ठीक है, जब ये कई लोग डंकी लगवा के जाते हैं ना, जब कभी वीज़ा नहीं लगता कनाडा जाने का, तो यही वो रूट होता है, पनामा से होते ही, पनामा के जंगलों से होते हुए और मैक्सिको से होते हुए, तभी आप यूएसए में आप एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब आगे एक दो चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि भाई विश्व में ना सबसे ज़्यादा सोयाबीन भी है, वो यूएसए में होती है। सबसे ज़्यादा मक्का भी यहीं पे होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, इनको ना आप अपने साथ साथ लिख लेना कॉपी में। और उत्तरी अमेरिका में ना जो सुपीरियर झील है, वो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अब खारे पानी की झील मैंने बताया था सबसे बड़ी, वो कैस्पियन सागर थी। कहाँ थी? रूस में। कहाँ? एशिया में। ठीक है, वो खारे पानी की सबसे बड़ी झील थी। अगर आपसे कोई पूछे ताजे पानी की सबसे बड़ी बड़ी झील, तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई अपनी सुपीरियर झील। ठीक है, सुपीरियर झील यहाँ पे मिलेगी जहाँ जहाँ, सॉरी 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 सॉरी, सुपीरियर झील, ये देखो ये है, यहाँ पर है आपकी सुपीरियर झील। ठीक है, ये ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है भाई पूरे वर्ल्ड की। ठीक है भाई, अब एक दो चीज़ें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हैं, उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। अभी आपने देखा है कि भाई कनाडा है जो, वो अखबारी कागज़ के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, कनाडा के तो यहीं पे ना एक क्यूबा द्वीप है, वो गन्ने का प्रमुख उत्पादक होता है। चीनी का कटोरा भी बोला जाता है क्यूबा को। ठीक है, और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कुछ झीलें हैं। ठीक है,
कुछ नदियां हैं वो मैं जब आपको कराऊंगा, जब अलग से मैं कराऊंगा ना, महाद्वीप, मतलब किसी किसी देश की, मतलब सबसे लंबी नदी, विश्व की नदियां, तो विश्व के जब मैं वो चीज़ें कराऊंगा, जब उसमें अच्छे तरीके से कराऊंगा। ठीक है भाई। तो यही थे भाई, इसमें तो कुछ ही चीज़ें थी इम्पोर्टेंट सी। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये देखो भाई, यहाँ पे आप देख भी रहे होगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। ये होगा भाई, ऊपर वाला है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है। और ये है भाई अपना साउथ साउथ अमेरिका। ठीक है भाई। ये अपना, सॉरी कट गया, नॉर्थ अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है भाई। ठीक है। ये जो यहाँ पे है, पनामा नहर है, ये कैरिबियन सी है। ये कैरिबियन सी है भाई, कैरिबियन सी। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये देख लिया आपने। ठीक है भाई। ये ब्राज़ील हो गया साउथ अमेरिका का। तो ये मैंने कुछ चीज़ें दिखाने के लिए किया था कि भाई एक बार ये पनामा नहर दिखा दूंगा, इसमें शो कर दूंगा, एक कैरिबियन सी भी। तो कैरिबियन सी पता चल जाएगा भाई आपको कहाँ है। तो वो है भाई नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में, भाग करता है उसको, दो भागों में बांटता है। पनामा नहर भी इन दोनों को जोड़ती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, पहले ये करते हैं अपना साउथ अमेरिका, उसके बाद करेंगे। ये है भाई अपना साउथ अमेरिका। ध्यान से देखो भाई, इसमें इसमें है भाई वेनेजुएला, कोलंबिया, साउथ अमेरिका, ये प्रागवे, अर्जेंटीना, ये सारे, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, ये सारे एक बार ना इनको अपने दिमाग में बिठाओ कौन कौन सा कहाँ है। ठीक है भाई। जितना मैप को समझोगे ना भाई, उतनी आसान हो जाएगी तुम्हारे लिए ज्योग्राफी, उतनी आसान हो जाएगी। ठीक है भाई। चलो भाई, थोड़ा बहुत देखते हैं कि साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका का मैप है भाई। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। यहाँ पर भाई ये कैरिबियन सी है, यहाँ पर ये पनामा नहर है। पनामा नहर इसको जोड़ती है, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से। ठीक है। और पनामा नहर प्रशांत महासागर को, ये प्रशांत महासागर है ना इस साइड, मैंने पहले भी बताया था, ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना भाई। ये ब्राज़ील हो गया, ब्राज़ील में अमेजोन नदी है, सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र में बहने वाली नदी। सबसे, अच्छा, दो चीज़ें हैं भाई। सबसे बड़ी नदी तो नील नदी है। अगर मैं सबसे बड़ी नदी पूछूंगा, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे बड़ी नदी तो है भाई नील नदी। ठीक है। लेकिन देखो, दो चीजें हैं। सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी नील नदी है। ठीक है भाई, कौन सी है नदी? नील। और प्रवाह क्षेत्र में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है
अमेजोन। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग है भाई, ध्यान रखना है। क्वेश्चन सीधा पूछ लेता कि अमेजोन नदी कहाँ बहती है भाई, तो मैंने आपको बताया कि साउथ अमेरिका में। नील नदी कहाँ बहती है भाई, ये भी मैंने आपको बताया कहाँ, अफ्रीका में। ठीक है, नील नदी को क्या बोला जाता है, मिस्र का, मिस्र की जीवन रेखा बोला जाता है। ठीक है, अमेजोन भाई प्रवाह क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है भाई। ठीक है भाई, प्रवाह क्षेत्र होता है, मतलब कि ऐसे ऐसे प्रवाह क्षेत्र जो सबसे ज्यादा प्रवाह में बहती है। और सबसे लंबी नदी मतलब कि जो सबसे लंबाई में सबसे लंबी नदी है। तो इन दोनों भाई आप फर्क को जरूर समझे, क्वेश्चन बनता है भाई यहाँ से। ठीक है, अब भाई आगे चलते हैं थोड़ा थोड़ा कि भाई और चीजें इसकी देखते हैं कि क्या क्या है इसमें भाई। कुछ पर्वत वगैरह हैं, कुछ नदियां हैं। ठीक है, कुछ यहाँ और भी कई चीजें हैं जिनको भाई मैं अलग से एक ना वीडियो बनाऊंगा, उसमें दिखाना है। जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी झीलें, सबसे बड़ा महासागर, तो वो अलग से चीजें होंगी। ये तो भैया आपको सिर्फ हम, मैं तो देश की पहचाने के लिए बता रहा हूँ कि देश की पहचान आपको हो जाए आराम से कि किस महाद्वीप में कितने देश है और कैसे कैसे हैं वो। ठीक है, अब वही अपना एक और रहेगा, ऑस्ट्रेलिया। ये देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भाई देखो, जैसे कि ये मेन मेन इसकी वो पढ़ो। ठीक है, मेन मेन पढ़ो भाई इसके बारे में। ये इंडियन ओशियन हो गया, मैं थोड़ी देर पहले भी बताया था। ठीक है ना, ये क्या होगा भाई, इंडियन ओशियन। ये होगा भाई इंडियन ओशियन। ठीक है, ये कौन सा होगा भाई, प्रशांत महासागर। इस साइड कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है, ये ध्यान से पढ़ो भाई इसके, माउंट ईसा, ये कुछ चीजें हैं इसकी इंपॉर्टेंट, वो पढ़ो भाई। मैंने कल भी एक चीज बताई थी भाई आप लोगों को कि ये ना विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये दक्षिण में स्थित है, इतना तो पता ही है भाई। ठीक है, और जो मकर रेखा है मैंने आपको बताया था 23.5 डिग्री साउथ, वो बिल्कुल इसके ना बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ। यहाँ पे कौन सी रेखा होती है, मकर रेखा, मकर रेखा। ये बिल्कुल इससे बीचों से बीच बीचों बीच होके गुजरती